हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़े हुए, किसी तरह से कोई मन मुटाव रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। उस चीज़ को आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि अकेले ही रह रहे हैं, ज़्यादा लोगों की भीड़ तो इनके आसपास दिखाई नहीं देती और अकेले रहकर ये उसी बात को बार बार सोचते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं गाइस, और ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। भले ही ये अपनी फीलिंग आपको कभी बताए नहीं बताए, जो भी है प्यार तो ये करते हैं। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं गाइस। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ रिश्ते में रहना है या मूव ऑन करना है। तो इसको सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ के पर्सन तो कंफ्यूज हैं आपकी तरफ बढ़े या नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ के पर्सन का फैसला हो चुका है कि उनको किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ना ही है। देखिए, जिनके पर्सन अभी कंफ्यूज हैं, आने वाले टाइम में वो भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि जिनके पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ने को ऐसा है कि रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो भी तो पहले कंफ्यूज ही थे। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो आपके जो पर्सन हैं, कुछ के जो हैं अभी कंफ्यूज हैं, पर कुछ के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको किसी तरह से मनाने के बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई देती है गाइस। हो सकता है आपके पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, या फिर ये अभी खुद ही घूम फिर रहे हैं। इनकी इच्छा ही थी कि बहुत समय से काम में व्यस्त रहे, तो अभी समय निकाले हैं। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन गाइस आपको बहुत ज़्यादा मिस तो करते हैं, लेकिन हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में भी फंसे हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। फैमिली हो सकता है, यहाँ पर कोई रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ये हो सकता है वहाँ अटके हुए हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी कुछ के लिए दिखाई देता है, क्योंकि आपको मिस भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ये बढ़ना चाहते हैं तो भी नहीं बढ़ पाते आपकी तरफ। खुद को किसी तरह से फिर कंट्रोल करते हैं, फिर अपने आप को रोकते हैं। बात करना चाहते हैं तो बात नहीं करते। कॉल मैसेज करने के बारे में बहुत बार सोचते भी हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है इनके साथ। अभी इनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं भी हैं गाइस। पारिवारिक समस्या, पैसे की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। परिवार में भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा दिखाई देता है कि चल रहा है लड़ाई झगड़ा। और यहाँ पर काम में भी इनके दिक्कत है। हो सकता है गाइस आप भी यही चाहते थे कि भाई जैसा इन्होंने किया, आपको जितना दर्द दिया, भगवान भी इनको ऐसी सज़ा दे। और ये हो सकता है कि वही है कि अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई है, और इसीलिए तो आपकी तरफ इनका ध्यान बार बार जा रहा है। आपके साथ जो गलत किया वो भी इनको समझ में आता है, कहीं उसी की सज़ा तो नहीं मिल रही, वो इनको भी लग रहा है। ये ईगोइस्टिक भी हैं, ऐसा भी दिखाई देता है गाइस। इस वजह से भी समय ले रहे हैं, झुकना इनको पसंद नहीं है। इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रहता है गाइस। कहीं ना कहीं से ऐसा कि स्टॉक भी कर रहे हैं, और बार बार मुड़कर वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। चाहे जितना भी ये प्रयास कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपको छोड़कर आगे बढ़ने का, इनसे वो हो नहीं पा रहा है। और इनको भी समझ में आ रहा है गाइस कि आपसे अलग होने के बाद बहुत कुछ इनके हाथ से निकला भी है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, और हो सकता है कुछ चीज़ें भी इनके हाथ से निकल गई जिसको ये पहले हासिल कर चुके थे, तो नुकसान भी इनको उठाना पड़ रहा है। उस चीज़ को भी समझ रहे हैं, लेकिन जब तक झुकेंगे नहीं काम कैसे बनेगा। जब गलती करके गए हैं तो झुकना तो पड़ेगा, पर वही है कि झुकना भी नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी में अगर फंसे हैं तो थर्ड पार्टी के डर से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी बात है। और आपको भी यही लगता है गाइस कि ये समय ऐसा है जहाँ पर आप तकलीफ़ तो झेल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पहचानना भी सीख गए। आपको समझ में आ गया कि आपने कितना भी किया अपने पर्सन के लिए, लेकिन वो आपके हुए ही नहीं। किसी तरह से हो सकता है चीटिंग करके चले गए, कोई भी कारण रहा वो साथ छोड़ा। तो इसको देखकर आप ये सीख पाए हैं कि कोई किसी का नहीं होता। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला है इस रिश्ते में रहकर, और इससे निकलने के बाद भी। तो यहाँ पर अब आप विश्वास नहीं करते किसी के ऊपर, और अब लोगों को जानना परखना आपको आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान पछता जरूर रहा है,
और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपको खुलकर कुछ भी बताना नहीं चाहते। इनको यही लगता है भाई कि आप इनका मजाक बनाओगे, आपको भी ऐसा है कि खुशी होगी कि आपसे अलग होकर इंसान को बहुत तकलीफ़ मिल रही है। जो आपके साथ किया वैसा इनके साथ भी हो रहा है, इसीलिए कुछ भी बताना नहीं चाहते और नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है कहीं से भी आपको पता चले, ये ऐसा भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर वही है गाइस, ये इंसान चालाकी से तो काम ले रहे हैं, लेकिन इनको खुद समझ में आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी है गाइस, समय चाहे जितना भी लगे, ये इंसान को तो आना तो आप ही की तरफ है, ये आपको छोड़ नहीं सकते। और अभी ये ऐसा है कि खुद को रोक लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये चलने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर समय ऐसा है गाइस कि देखिए, अगर समय की बात करें कि ये कब तक आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है आपका या इनका बर्थडे है, यार आपका ही दिखाई देता है, या तो आपका बर्थडे या आप लोग मैरिड हैं तो आपकी एनिवर्सरी वगैरह है, या जो भी कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई इवेंट दिखाई दे रहा है या फिर कोई फेस्टिवल है, इस दौरान ये आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से आपसे बातचीत शुरू करने का। तो ये हो सकता है कोई फेस्टिवल है उसके लिए आपको विश करें, या आपका बर्थडे वगैरह है उसके लिए आपको विश करें, तो इस बहाने से बातचीत शुरू करेंगे, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। तो आप समझ लीजिए कि अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा है, कोई इवेंट वगैरह, तो आपको पता होगा, तो वहाँ उस बहाने से ही ये बातचीत शुरू करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो इन पर, छोटी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ करते हो, इनको डांटते हो, गुस्सा करते हो इन पर, ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, पहले तो शुरुआत में ऐसे नहीं थे, अब हो गए हो ऐसा। अब आपके पर्सन बहुत, इनके दिमाग में यही बात चल रही है, या आप छोटी छोटी बात पर लड़ने लगते हो। तो भाई अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सुधारिए, अगर इस इंसान के साथ रिश्ते में रहना है तो, क्योंकि इस चीज़ से ये इरिटेट होते हैं और उसी चीज़ को याद करके भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस, और यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कोई इवेंट के दौरान, तो उसी में ये आपको मैसेज करेंगे और उसी बहाने से फिर बातचीत शुरू करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।